जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? घर का मुख्य द्वार हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर इंसान अपने घर के वास्तु को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। घर का प्रवेश द्वार किस तरफ होना चाहिए, घर के प्रवेश द्वार को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये हर एक इंसान ध्यान रखता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घर के प्रवेश द्वार पर आप होली पर कुछ एक ऐसी विशेष चीज़ कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आकर कुछ नकारात्मक तत्व नहीं छोड़ पाए। आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र टोना टोटका कभी भी काम ना कर पाए। नहीं जानते हैं तो आज जानिए, क्योंकि आपकी ये सारथी आपको यही बताने आई है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको कुछ विशेष बताने चली आती हूँ। होली की सुबह आपको अपने घर को बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। ये होली खेलने वाली नहीं है, ये होली है जिस दिन होलिका दहन होता है, यानी कि होली जलाई जाती है। सुबह के वक्त अपने घर में अच्छे से आप झाड़ू पोछा कर लीजिए। पोछे के अंदर नमक डालिए, कपूर डालिए, या फिर अगर आप डाल सकते हैं तो नीम के पत्तों का रस डाल के घर में पोछा ज़रूर लगाइए। इससे घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, घर की हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लॉक हो जाती है। आपके घर के प्रवेश द्वार पर आपको दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और तत्पश्चात आपको अपने घर के प्रवेश द्वार पर थोड़ी सी पीली सरसों 11 बार घुमाकर डाल देनी चाहिए। याद रखिए, जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो आपके घर का प्रवेश द्वार बंद होना चाहिए। और ये जो प्रवेश द्वार की मैं बात कर रही हूँ, ये वो प्रवेश द्वार है जहाँ से आपका कंस्ट्रक्टेड पार्ट चालू होता है, यानी कि आपके घर की बैठक चालू होती है। अगर आपके घर में 2 हैं, 3 हैं द्वार ऐसे जहाँ से आप अंदर आते हो, बाहर जाते हो, तो दोनों तीनों द्वारों पे ये काम आप ज़रूर से कर लेना। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक ओम का चिन्ह बनाना चाहिए। और ये चिन्ह कैसे बनाएंगे आप? रोली, केसर, हल्दी और साथ में थोड़ी सी जटामशी मिलाकर आप ये ओम का निर्माण करेंगे। ये एक तरीके से आपके घर का रक्षा सूत्र होता है, जो आपके घर के प्रवेश द्वार को रक्षक की तरह संभालने का कार्य करता है। जिन लोगों ने अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर गणपति जी को बैठा रखा है, या कुछ लोग हनुमान जी को बैठा देते हैं, तो आपको आज के दिन उन्हें कच्चे दूध से ज़रूर स्नान कराना चाहिए और उसके बाद उन्हें रोली, टीका, चावल लगाकर आपको उन पर दुर्वा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर आपने हनुमान जी बैठा रखे हैं तो आप उनके ऊपर तुलसी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको एक पोटली का निर्माण करना है, एक ऐसी पोटली जो साल भर आपके घर के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करेगी। और अगले साल जब होली आएगी तो पुरानी पोटली आप होलिका दहन में डाल देंगे और नई पोटली वापस से स्थापित कर देंगे। आज के दिन आपको अपने प्रवेश द्वार पे अशोक के पत्ते की बांदरवाल ज़रूर लगानी चाहिए। गुलाल ज़रूर आज आपको अपने घर पे थोड़ा सा छिड़क देना चाहिए, और प्रवेश द्वार पे अगर छिड़क दे तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो मैं तो ये काम करती हूँ, आप पता नहीं करेंगे या नहीं, लेकिन अगर माने तो ज़रूर करिएगा। अपने घर के प्रवेश द्वार को गोबर से ज़रूर लेप दीजिएगा। ऐसा करने से यकीन मानिए आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। और आज एक ऐसा विशेष दिन, ऐसा पर्व होता है, ये पूर्णिमा की वो महारात्रि होती है जिसके अंदर असीम शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन हमें तो पॉजिटिव को पास बुलाना है ना। तो अगर आप गाय के गोबर का लेप करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं और फिर उसको साफ करके गौमूत्र से या गंगा जल से आप साफ करके अगर उस जगह को आप वहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं गुलाल की, लेकिन गुलाल पवित्र होना चाहिए, गुलाल की एक रेखा खींच देते हैं, तो यकीन मानिए ये लक्ष्मण रेखा की तरह आपके घर की सुरक्षा हमेशा करता रहता है। आपको एक विशेष पोटली बनानी है,
एक ऐसी पोटली बनानी है जिससे आपके घर का प्रवेश द्वार हमेशा बंधा रहे, जिससे आपके प्रवेश द्वार पर कभी भी कोई भी नकारात्मक चीज़ ना आ पाए। क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले चाहिए लाल कपड़ा, थोड़े से चावल, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, एक सुपारी, एक कौड़ी, 1 रुपये का एक सिक्का और साथ में चाहिए 7 लौंग। ये सारी चीज़ें उस पोटली में बांधकर उस पोटली को आपको बांध देना है। बांध देने के बाद में आपको आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर 5-10 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सिंपल सा साधारण सा मंत्र है, लेकिन यकीन मानिए इतना ताकतवर मंत्र है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस पोटली को टांग दीजिए। रात को जब होलिका दहन हो जाए और जब अग्नि शांत हो जाए तो अर्धरात्रि में 11 या 11:30 बजे करीब जाकर वहाँ से थोड़ी सी भस्म ले आइए और उस भस्म को लाकर आप अपने सीधे हाथ से उस पोटली के ऊपर डाल दीजिए। आप करके देखिए, न चमत्कारिक आपको इसके रिजल्ट आए तो मुझे बताइएगा। जीवन में सब कुछ करा हो ना, ये कार्य ना करें तो आप देख लीजिएगा कि आप एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को अपने जीवन में आने से रोक देंगे। कोई उपाय काम ना करा हो तो ये उपाय कर लीजिए, ये 100% कार्य करेगा ही करेगा। गारंटी, वारंटी, श्योरिटी सब कुछ है आपके साथ में। चलिए जी, ये होली आपके जीवन के लिए कुछ नया, कुछ अलग लेकर आए। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ विशेष लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। ये होली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।